हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेग्स हिंदी में। और ये है सेकंड लास्ट वीडियो इन द प्रेगनेंसी सीरीज। तो बस अब मैं रेडी हूँ, मैं कभी भी लेबर में जा सकती हूँ एंड दिस इज़ माय सेकंड लास्ट वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ बेबी के लिए। आज का एपिसोड बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग प्रिपरेशन का है और नेक्स्ट और लास्ट वीडियो ऑन द प्रेगनेंसी सीरीज आएगा कि खुद के लिए आप क्या क्या पैक करें। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के लिए क्या क्या पैक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई है। मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा, फैमिली से पूछा, बड़ों से पूछा, यूट्यूब वीडियोस देखे कि लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में एंड उसके बाद मैंने फाइनली अपना ये सारा जो है लिस्ट बनाया जो मैं आपको बताऊंगी और आज दिखाऊंगी। तो मैं जो हूँ एक ट्रॉली बैग ले लूँगी, छोटा वाला। आई थिंक उसमें मेरा और बेबी का सामान आराम से आ जाएगा। ज़्यादा तो बेबी का ही है, मेरा तो कम ही है। बस ये सब है। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी सारी क्विक अपडेट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेग्स। और चलिए अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने रखी है कॉटन नैपीज़ जो कि मैंने खुद सिलवाई हैं। तो ये जो है मैंने करीब 5 नैपीज़ के हिसाब से 3 डेज़ के लिए 15 नैपीज़ रख दी हैं। ये जो है कपड़ा मैंने एकदम सॉफ्ट मलमल टाइप का कपड़ा लिया है। आजकल आते हैं ऐसे बेबी प्रिंट्स में एंड देन मैंने उसको टेलर से सिलवाया है। रेडीमेड भी आते हैं ऑनलाइन बट कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा था क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट थिंग जो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए बेबी के लिए और बड़े कहते हैं कि मलमल का ही कपड़ा होना चाहिए। तो मैंने कुछ ये प्रिंट्स के लिए हैं, कुछ वाइट प्लेन कपड़ा लिया है और फिर मैंने नैपी सिलवाई। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा डिज़ाइन सिलवाया है। सो मैंने ऑनलाइन देखा था और उससे मैंने डिज़ाइन का आइडिया ले लिया। ये जो नैपी है ये ऐसी दिखती है। इसमें जो यहाँ से जो पार्ट है वो थोड़ा सा चौड़ा है क्योंकि अगर बेबी बॉय होता है तो उसके लिए जो वी शेप वाली होती है वो छोटी हो जाती है एंड वो साइड से जो है पी कर देता है तो आपके मुंह पे भी आ सकता है। सो इसीलिए थोड़ी सी चौड़ी वाली इस तरह की नैपीज़ अच्छी होती हैं। एंड देन इसके जो साइड में है ये मैंने टेलर से ऐसा एक हुक टाइप का सिलवा लिया है एंड देन ये इस तरह से ईजिली जो है बंद हो जाएगा इस तरह से। तो स्मॉल बेबी के लिए छोटू साइज चाहिए होता है तो आप इस तरह सिलवा सकते हैं, या अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे कुछ मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे हैं एंड इवन फर्स्ट क्राई पे भी देखे हैं तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। बट मैंने ये खुद सिलवाए हैं और ये मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा महंगे पड़े हैं क्योंकि पहले कपड़ा लिया एंड ईच नैपी का मुझे टेलर ने चार्ज किया 25 रुपीज़। तो मुझे ओवरऑल ये ज़्यादा महंगे पड़े हैं बट मन को तसल्ली है कि हाँ अब ये मेरे बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट नैपीज़ हैं। ऑल्सो आजकल जो है नैपीज़ का इतना यूज़ नहीं होता है, मोस्टली पीपल गो फॉर डाइपर्स। तो मैंने दोनों ऑप्शन ले लिए हैं। अगर बेबी को डाइपर सूट नहीं करेगा तो मैं ये नैपीज़ में उसको रखूँगी। शुरू के 5-6 दिन बोलते हैं कॉटन नैपीज़ में एसेंशियली रखना चाहिए और उसके बाद आप डाइपर पे जा सकते हैं। बहुत ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बड़े कहते हैं बिल्कुल डाइपर्स नहीं रखना चाहिए एंड यंग लोग कहते हैं डाइपर से कोई रैश नहीं होता। आजकल बहुत अच्छे डाइपर्स आते हैं तो मैंने तो वही दोनों ऑप्शन रख लिए, बड़ों की भी सुन ली है और अपनी भी कर ली है। तो डाइपर्स में मैंने लिए हैं ये न्यू बॉर्न के डाइपर्स आते हैं पैम्पर्स के। दीज आर कॉल्ड पैम्पर्स एक्टिव न्यू बेबी अप टू 5 kg लिखा हुआ है। ये 72 डाइपर्स का पैक है तो मैं इसी में से कुछ डाइपर्स निकाल के हॉस्पिटल बैग में रखूँगी। आई थिंक 15-20 डाइपर्स रख लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो है एक लाइन होती है तो अगर बेबी पी भी करता है, जो जनरली डाइपर्स में पता नहीं चलता, अगर बेबी ने टॉयलेट कर दिया, पॉटी का तो पता चल जाता है, वो खुद ही रोने लग जाता है और पॉटी दिख जाती है। लेकिन अगर इस डाइपर्स में एक लाइन है, अगर वो पी करे तो वो लाइन का कलर चेंज हो जाता है तो उससे पता चल जाता है। यस, ये मैंने एक RGV लव है, शी इज़ अ लवली यूट्यूबर जिन्होंने बेबीज़ पे एंड न्यू मॉम्स पे बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। आई रियली लव्ड हर चैनल क्योंकि मैं इन दिनों बहुत सारे न्यू मॉमी चैनल्स देख रही थी एंड शी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स कि कौन सा डाइपर एंड कौन सा ये अच्छा रहेगा। तो उनका देख के मैंने ये लिया है और बहुत लोगों ने ये रेकमेंड किया है। सो दिस इज़ द डाइपर जो मैं पैक कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग के लिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अमेज़ॉन का लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप अपने नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं बिकॉज कई बार ऑनलाइन फेक मिलता है। तो मैंने तो ये मेडिकल स्टोर से लिया है
ऑफ नहीं मिलता बिल्कुल भी स्टोर पे, बट ऑथेंटिसिटी की गारंटी टाइप की होती है, तो इसलिए मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चले हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो डायपर्स एंड कॉटन नैपीज से नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्विक ड्राई शीट्स। तो मैं 2 क्विक ड्राई शीट्स रख रही हूँ, जो कि होती है एक साइड से कॉटन और एक साइड से प्लास्टिक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बच्चा पी करता है या पॉटी करता है तो वो नीचे ट्रांसफ़र नहीं होता। सो क्विक ड्राई शीट्स आर रियली हैंडी। सो मैंने ये 2 का पैक मैं पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग में। मैंने लिया है फर्स्ट क्राई से। ऑल्सो मैंने घर के लिए बहुत बड़ा एक अमेज़ॉन से मंगवाया है, जिसको मैं काट के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने अभी हॉस्पिटल बैग के लिए ये वाला रख रही हूँ। दिस इज इसमें बहुत सारे साइज़ आते हैं, मैंने मीडियम साइज़ लिया है। मैंने ज़्यादातर चीज़ें फर्स्ट क्राई से ली हैं बिकॉज वो मेरे घर के पास है। अदरवाइज मॉम एंड मी एंड मदर केयर भी मैं चेकआउट करना चाहती थी, बट क्योंकि घर के पास यही था और अभी मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी। एंड स्पेशली हमारे यहाँ पहले से शॉपिंग नहीं करते हैं, बट क्योंकि अब टाइम नज़दीक आ गया, हॉस्पिटल बैग के लिए पैक करना है, तो मुझे लेना ही था। तो मैंने फर्स्ट क्राई से ही मोस्टली चीज़ें ली हैं। कुछ स्टोर से ली हैं, कुछ ऑनलाइन भी ली है, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी मैंने कहाँ कहाँ से लिया है। कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से भी ली हैं। नेक्स्ट मैंने रखे हैं ये चीकू के बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स चाहिए जब बेबी पॉटी करेगा, तो आप डायपर चेंज करेंगे या नापी चेंज करेंगे, तो क्लीन करने के लिए आप यू कैन यूज़ वाइप्स। उसका मुंह हैंड क्लीन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चीकू के लिए है, जिसमें ये यहाँ से खुल जाता है एंड देन आप इसके अंदर से वाइप निकाल सकते हैं। ये वाला सूखता नहीं है, इसलिए मैंने लिया है। अदरवाइज हिमालय के भी वाइप्स बहुत अच्छे आते हैं, बट मैंने ये इसीलिए लिया है। बट चीकू इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। तो और इसमें दिस इज़ अल्कोहल फ्री, सोप फ्री, पैराबिन फ्री, बच्चों के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है। तो मैंने इसलिए ये वाले वाइप्स रखे हैं। बट घर में मैं यूजुअली प्रेफर करूँगी मलमल के कपड़े और उनको पानी में निचोड़ के एंड देन उसकी बम्पी साफ़ करके एंड देन यूज एंड थ्रो टाइप। मैंने बहुत सारे जो है छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, क्योंकि वो बच्चे को रैश नहीं देता है। कभी कभार वाइप से भी रैश आ जाता है, बट मैंने फिर भी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के लिए ये वाला ले लिया है। नाउ नेक्स्ट मूव ओवर टू क्लोथ्स। मैंने 6-7 सेट ऑफ क्लोथ्स रख लिए हैं बेबी के लिए, क्योंकि मोस्टली 2 या 3 दिन रुकना होगा। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 2 डेज़ रुकना होता है हॉस्पिटल में, एंड सी सेक होता है तो 3 डेज़। तो मैंने उसके हिसाब से 6-7 पेयर ऑफ क्लोथ्स रख लिए हैं बेबी के। तो इस टाइप के पेयर मैंने फर्स्ट क्राई से ले लिए हैं, जिसमें टेढ़ा बटन है। सीधा बटन मैं प्रेफर नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि बच्चे की नाभि पे चुभता है। तो इस टाइप का अगर मिले तो ले लें, बट इस टाइप के बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, तो ये मैंने ऑनलाइन लिया है फर्स्ट क्राई से। और मैंने सारे क्लोथ्स वॉश कर दिए हैं डेटॉल में एंड देन आई विल यूज़ इट, क्योंकि पुराने कपड़े ज़्यादा हमारे पास थे नहीं एंड बेबी विल कम इन दिस सीज़न, जो कि थोड़ा सा बच्चों के लिए कोल्ड सीज़न होता है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए होते हैं। इसलिए हमने नए लेके वो धो दिए हैं एक बार, तो नाउ बेबी कैन वेयर इट। तो इस तरह के पजामे एंड टॉप सेट ले लिए हैं, एंड नीचे इसमें ये वाला है, तो सॉक्स और का भी वो नहीं, सॉक्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बच्चे कई बार बोलते हैं कि लोग कि बच्चे सॉक्स अपने आप निकाल देते हैं, पता नहीं कैसे। तो मैंने इस टाइप के लिए जिसमें वो निकाल ना पाएँ, एंड इस तरह के मैंने सेट्स ले लिए हैं। मैंने वो बाबा सूट्स नहीं लिए हैं, बिकॉज उसमें डायपर चेंज में बहुत प्रॉब्लम होती है या नैपी चेंज में। और मेरी मम्मी आई थिंक बहुत सारे बाबा सूट्स लेके आएंगी, एंड मेरी मदर इन लॉ और सब लोग कपड़े लेके आएंगे, तो मैंने इस तरह के सेट्स लिए हैं अभी। एंड दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड टॉफ़ी हाउस। इसके कपड़े बहुत क्यूट थे ऑनलाइन, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 6-7 पेयर रख लिए हैं। और ये मैंने अंदर कॉटन की लेयर के लिए इस टाइप के ज़ीरो एक ब्रांड है, उसके रख लिए हैं। इस तरह की टी शर्ट एंड इस तरह के पजामा सेट्स। तो इस तरह के मैंने कपड़े 6-7 पेयर्स रख लिए हैं। ऑल्सो टॉफ़ी हाउस का ही इस तरह का भी एक मैंने लिया है, जो हमारी अंगरखा ड्रेस नहीं होती उसी टाइप का बच्चे का ही टाइप करने का है। यहाँ पे बिल्कुल अंगरखा स्टाइल है, एंड ये अगेन नीचे इस टाइप की बूटी वाली पजामी है। तो इस टाइप का पजामा और जो है टॉप मैंने रख लिया है। तो टॉफ़ी हाउस के कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे लगे ऑनलाइन फर्स्ट क्राई पे। इसके अलावा मैंने 2 सेट्स ऑफ वुलन्स रख लिए हैं, बिकॉज मार्च और अप्रैल का जो टाइम है वो बेबी के लिए थोड़ा ठंड वाला टाइम होता है, हमारे लिए नहीं होता, बट बेबी के लिए वो थोड़ा सा ठंड वाला टाइम होता है। तो ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, इसलिए बड़ों ने मुझे बोला कि 2 सेट्स में रख लूँ ऊनी वाला। तो अगेन मैंने ये फर्स्ट क्राई से लिए हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट सेट,
इसमें ऊपर इस तरह का ये टॉप है ऊनी, एंड देन नीचे इस तरह की पजामी है, एंड देन 2 बूटीज़ हैं, एंड देन ये कैप है। मैंने एक वुलन कैप भी ली है अलग से। तो ये सब कपड़े मैं धो चुकी हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आई एम फर्स्ट टाइम मॉम, तो मैं बहुत ज़्यादा हाइजीन फ्रीक हो रही हूँ। एंड सब ने मुझे एडवाइस किया है कि जो भी चीज़ें यूज़ करो सब धो के रख लो बेबी डिटर्जेंट में, एंड देन डिटॉल डाल के। तो मैंने सारे धो लिए हैं ऑलरेडी। सो इस तरह के मैंने 2 ऊनी सेट्स लिए हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही मैंने फर्स्ट क्राई से लिए ऑनलाइन। एंड इस तरह का क्यूट सा टॉप है, इसमें पजामी नहीं है, पजामी वाला एक ही सेट है। दिस इज द टोपलू सर वाला, एंड देन दीज आर द 2 बूटीज़। तो ये वाला सेट मैंने ऊनी जो है 2 पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और एक एक्स्ट्रा मेरे पास घर के लिए है। टोटल मैंने 3 ही लिए हैं बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली नहीं काम आएगा इतना ऊनी, बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैंने रख लिया है। तो अगर आपका बच्चा भी ट्रांजिशन पीरियड में हो रहा है तो आप ज़रूर लीजिए, अगर ठंड में हो रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। देन मैंने 3 सेट ऑफ बिब्स पैक किए हैं हॉस्पिटल के लिए। इस तरह ये 3 का सेट आया है फ्रॉम, मैंने स्टोर से लिया है फर्स्ट क्राई के। एंड इस तरह का 3 का सेट है, क्योंकि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करेगा या कुछ भी उसको पिलाएंगे तो ये बिब्स काम आते हैं। हॉस्पिटल लिस्ट में भी था, तो मैंने रख लिया है कि कुछ भी गिरे विरे तो इस पे गिरे, तो मैंने 3 का पैक रख लिया है। देन मैंने बेबी टॉवल्स रखे हैं 2। ये इस तरह के टॉवल्स हैं जो सेट ऑफ 2 ही आया है फर्स्ट क्राई से, तो मैंने ये रख लिया है। एक ये वाला जिसमें क्यूट सा ऊपर बना हुआ है जिससे बेबी का सर ढकेगा, एंड एक ये है येलो कलर में। सो ये 2 का पैक मैंने लिया था फर्स्ट क्राई से, इसको भी मैंने धो के रख लिया है। सो मैं 2 टॉवल्स ही रख रही हूँ बिकॉज शुरू में बेबी को नहलाते नहीं हैं हॉस्पिटल में, ओनली स्पंज बाथ होता है बिकॉज उसकी जो नाभि होती है जब तक गिरती नहीं है उसकी मालिश भी नहीं होती है, एंड उसको नहलाते भी नहीं है। सो टॉवल उन्होंने लिखा था तो मैंने 2 रख लिए हैं, बट आई डोंट थिंक ये 2 भी काम आएंगे, आई थिंक एक ही काम आएगा, बट ऑन अ सेफर साइड मैंने 2 रख लिए हैं। नाउ बेबी रैप शीट्स जिनको स्वाडल ब्लैंकेट भी बोलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रखे हैं। सो 2 मैंने रखे हैं मुस्लिम क्लोथ के, जो मलमल का कपड़ा होता है उसका मैंने 4 का पैक लिया है अमेजोन से, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। सो दिस इज़ द मलमल का कपड़ा जो मैंने रखा है। बच्चे को ये रैप करने के काम आता है, और स्पेशली अगर आपका बच्चा गर्मी के सीज़न में हो रहा है तो आप इस तरह का मलमल का कपड़ा लीजिए, उससे बच्चे को अच्छे से आप रैप कर सकते हैं। ऑल्सो ये वाले जो है बहुत हैंडी होते हैं, कुछ भी आप फीड करा रहे हैं आप ऐसे ले लीजिए, या बर्पिंग करा रहे हैं तो ऐसे ले लीजिए, तो ये बहुत ही हैंडी होते हैं। तो मैं हॉस्पिटल के लिए 2 रख रही हूँ, वैसे भी मैंने 4 का पैक लिया है। देन मैंने इस टाइप का स्वाडल रैप शीट ले लिए, स्वाडल ब्लैंकेट इसको बोलते हैं। ये जो है कॉटन का होता है, तो ये जो है इस तरह का होता है, इस तरह का। इसमें यहाँ पे जो है बेबी आ जाता है अंदर, एंड देन इसको इस तरह रैप कर देते हैं, तो बेबी पूरा अच्छे से रैप हो जाता है। इसकी गर्दन यहाँ से निकलती है, मैं फोटो डाल दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मैंने 2 लिए हैं फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन, एंड आई थिंक बेबी हग ब्रांड है, या आई एम नॉट श्योर, पता नहीं कौन सा ब्रांड था, बट अगर मुझे लिंक्स मिलेंगे तो मैं नीचे डाल दूंगी। सो मैं ये एक ही रख रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी 2 मुस्लिम वाले रख लिए हैं, एक ये रख रही हूँ, एंड एक मैं रख रही हूँ जो मैं बेबी को घर लेके आऊँगी तो उसके लिए, क्योंकि मेरा जो बेबी है वो ट्रांजिशन पीरियड में हो रहा है। सो मार्च अप्रैल में ठंड होती है, सो थोड़ा सा मोटा वाला मैंने ये ले लिया है। दिस इज़ फ्रॉम मीमी का ये है, इसको स्लीप बैग भी बोलते हैं और स्वाडल ब्लैंकेट भी बोलते हैं, और आई थिंक स्लीप बैग ही नॉर्मली बोलते हैं। ये मोटू वाला होता है जिसमें बच्चे को बिल्कुल ठंड नहीं लगती, एंड आप इसको हॉस्पिटल विजिट्स में भी ले जा सकते हैं। ज़्यादा गर्मी हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा ट्रांजिशन या ठंड वाला पीरियड हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेट मी ओपन एंड शो यू। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई के स्टोर से लिया है, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अगेन इसमें पूरा बीच में बेबी आ जाता है, एंड देन आप इसको इस तरह रैप कर सकते हैं। सो ये पूरा बच्चा रैप हो जाता है, और आप उसको ऐसे ले सकते हैं और अच्छे से कोजी फील होगा। अगर ज़्यादा ठंड है तो इसके अंदर भी एक मुस्लिन की लेयर आप
ले सकते हैं एंड देन उसके बाद ये कर सकते हैं, या फिर जो ये वाला मैंने आपको दिखाया था ये वाले में ओढ़ के बच्चे को और फिर इसमें रख सकते हैं। टोपा टोपा सब पहना दीजिए तो एकदम बच्चा इज टोटली कोजी। तो ये वाला स्लीप बैग मैंने रखूंगी हॉस्पिटल बैग में, जो कि होम कमिंग में काम आएगा। जब घर आऊंगी तब बेबी को इसमें लेके आऊंगी। ओके, देन मैंने रखे हैं 3 कैप्स एंड मिटन्स एंड बूटी सेट। आजकल ऐसे आते हैं। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सब मैंने ये तीनों फर्स्ट क्राई से ऑनलाइन लिए हैं एंड इनको मैंने धो के रख लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ही मैंने पैक कर दिए, कहीं खो ना जाए, इतने छोटे छोटे से हैं। सो दीज आर द 2 मिटन्स हाथ में पहनने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत बार नाखून मार देते हैं मुंह पे, तो इसके लिए उनको मिटन्स पहनाए जाते हैं। एंड दीज आर द बूटीज़, ये मिटन्स हैं, ये बूटीज़ है एंड ये कैप्स है। तो इस टाइप के मैंने 3 कॉटन सेट्स रख लिए हैं और 1 मैंने वुलन कैप रख ली है और बाकी वो जो वुलन स्वेटर्स हैं उनके साथ की भी कैप्स हैं। तो मैं 3 रख रही हूँ दीज कॉटन सेट्स फॉर हॉस्पिटल। देन सॉक्स बोला है हॉस्पिटल लिस्ट में, तो ये छोटे छोटे से 0 साइज़ के मैंने सॉक्स लिए हैं अगेन फ्रॉम फर्स्ट क्राई। सो ये 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 पेयर्स मैं रख रही हूँ। 4 पेयर्स आर सफिशिएंट। एंड देन मैंने रखे हैं 8 वॉश क्लॉथ, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं फ्रॉम फर्स्ट क्राई। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फर्स्ट क्राई, भाई सब कुछ मैंने अपने पैसे से लिया है, बट मैंने आपको क्योंकि बताया क्योंकि मेरे घर के पास था एंड ऑनलाइन भी बहुत सहूलियत है, इसलिए मैंने सब कुछ इससे ले लिया। बिकॉज अब मेरे पास भाग दौड़ करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। सो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे से क्लोथ्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इतना सा होता है एक क्लोथ, जैसे बेबी ने कुछ स्पिल कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका मुंह पोंछने के लिए, या फिर अगेन यहाँ पे आपको उसको बर्प करवाना है तो आप लगा सकते हैं। कई बार बच्चे स्पिल आउट कर देते हैं मुंह से, तो ऐसे लगा सकते हैं। तो ये बहुत हैंडी होते हैं, इसलिए मैंने 8 ले लिए हैं, क्योंकि पता नहीं शुरू में कितनी ज़रूरत पड़े। तो लोगों ने बोला 7-8 आप रख लो, ये काफ़ी काम आते हैं। तो इसलिए मैंने ये 8 का ही सेट लिया था ऑनलाइन और मैंने ये रख लिए हैं। और मैंने रख रही हूँ ये ब्लैंकेट, क्योंकि अगेन ट्रांजिशन पीरियड है तो थोड़ा सा ठंड वाला सामान मुझे रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ बेबी ब्लैंकेट फ्रॉम बेबी हक, कोई ब्रांड है, ये भी मैंने स्टोर से लिया है। सो फ्रॉम फर्स्ट क्राई स्टोर, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ अ ब्लैंकेट छोटू सा बेबी के लिए। सो ये मैं एक पैक कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में। ये पीछे से ऐसा फर वाला है और आगे से ऐसा दिखता है। सो दिस आई एम पैकिंग फॉर द बेबी। एंड लास्ट, हॉस्पिटल लिस्ट में बेबी ग्रूमिंग किट बिल्कुल भी नहीं था, बट मैं ये किट रख रही हूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। मुझे हॉस्पिटल से ही मिला था। दिस इज सेबा मेड का छोटा सा बहुत ही हैंडी पैक है, तो आई थिंक हॉस्पिटल के लिए परफेक्ट है। सो इसमें है सेबा मेड के बेबी क्लेंजिंग बार, रैश क्रीम, बेबी लोशन, बेबी वॉश। तो अगर यूज़ होगा तो मैं ये सब छोटा छोटा निकाल के एक पाउच में रख दूंगी। अदरवाइज हॉस्पिटल ने मुझे लिस्ट में ये नहीं बोला था, बट अगेन आई एम पैकिंग जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि नहलाते तो है नहीं शुरू में, तो ये सब काम नहीं आता है। बट रैश क्रीम काम आएगी। रैश क्रीम मैंने अलग से भी ली है हिमालय की, वो भी मैं रख लूँगी। सो दैट्स इट अबाउट द ग्रूमिंग। इसके अलावा हॉस्पिटल ने मुझे एक स्टील का बोल और एक चम्मच रखने को बोला है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक अगर वो मेरा ब्रेस्ट फीड ना करे तो आई थिंक उसको, बट आई थिंक बॉटल पूछनी चाहिए थी, बट बॉटल नहीं बोला उन्होंने। तो आई एम नॉट श्योर बॉटल, फीडिंग बॉटल ले जानी है कि नहीं ले जानी है। उन्होंने मुझे एक बोल बोला है एंड एक चम्मच स्टील का, तो मैं वो रखूँगी अपने हॉस्पिटल बैग में। सो गाइज, ये था कंप्लीट व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी फॉर डिलीवरी। एंड बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की है एंड देन फाइनली मैंने प्रोडक्ट्स सब डिसाइड किए, जिसमें बहुत टाइम गया है। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे यूज़फुल रहे कुछ वीडियोस जो हमारे लवली इंडियन यूट्यूबर्स ने बनाए थे फॉर व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी एंड एवरीथिंग, तो मैं भी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो एंड आपका थोड़ा सा काम ईजी हो जाए। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई। एंड इसका लास्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक में, जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको खुद के लिए क्या पैक करना है हॉस्पिटल बैग में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई एंड आई एम रेडी टू गो इन टू लेबर एनी टाइम नाउ। मेरा बस 9th का भी हाफ
बस 9th का भी लास्ट टाइम चल रहा है, 9th मंथ का, एंड आई एम रेडी टू डिलीवर एनी टाइम. लास्ट वीडियो ऑफ द सीरीज विल कम अप इन नेक्स्ट वीक. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई, एंड इफ यस, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए पॉकीमेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पॉकीमेक्स. मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.